एकदम शांति हो जाती। जब तक आकुलता थी ढूंढने की, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, इससे पूछें इधर जाएं क्या करें बेचारे। शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि काल से भूले हुए अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, बड़ा एक एक शब्द गजब का है और कोई रास्ता नहीं है, देह को अपना मान लिया है, आत्मा को भूल गया है। देह के रिश्तेदार परिवार यही मेरा है, मैं हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, पूरा बोझा ढोता है, परिवार का गुलाम बन जाता है, घरवाली का गुलाम बन जाता है, बच्चे का गुलाम बन जाता है। बातें नहीं अनादिकाल से बोल चल रही है। मूर्छित हो गया। अब जैसे होश में आया, अरे अपना जीव तो अकेला जाएगा, ये तो यहीं रहने वाले हैं। और प्रत्यक्ष देखता है, पुत्र कहना नहीं मानता है, फिर भी मेरा पुत्र है। घरवाली अलग ही जाती है तो भी कि मेरी है, बस उसकी एक नहीं सुना, एक भी सब स्वार्थ के टोले उसके नाम रिश्तेदार हैं। उनका स्वार्थ सदे, जब तक मीठी मीठी बातें करेंगे, स्वार्थ खत्म हो गया तब पूछेंगे भी नहीं कि किधर हो, कहाँ हो। अब जैसे कभी होश में आया, सावधान होकर अपनी भूली हुई चीज को ढूंढता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उसी प्रकार पश्चात जब मिल जाए, मूर्छा खत्म हो जाए, मूर्छा से बच जाए, अर्थात इधर मिथ्यात्व खत्म हो, सम्यक्त की उत्पत्ति हो, ये महापुरुषार्थ है। इसमें जीव को लगे कि ये मेरी भूल है। 5 तरह का मिथ्यात्व है। कौन कौन से 5 तरह का? 5 तरह में जबरदस्त भ्रांति है अनादिकाल से जीव। 5 कौन से? विपरीत एकांत विनय के, वश हो घोर यकीन है। मूर्छा हो गई तो क्या क्या नहीं करेगा। देह को ही अपना मान बैठा है ना, जो मैंने उसको होश ही नहीं कि इसका ज्यादा टाइम रहेगा नहीं, देह छूट जाएगा। कभी मूर्छा छूटे, थोड़ा सा होश में आए तो भूली हुई चीज कैसा है आत्मा, ऐसा याद करेगा, बारंबार पूछेगा, आत्मा बताने वालों की सेवा करेगा, उनकी बातें सुनेगा ध्यान से, बारंबार अभ्यास करेगा अंदर। मूर्छा थोड़ी दूर हो, मोह की, मेरा ही है, संयोग मेरा ही है, संयोगी भाव मेरा ही है, 2 है बस। 2 से ही भेद ज्ञान चाहिए जिनवाणी को। संयोग रहे, लेकिन जितनी देर रहे उतनी देर जितनी देर रहेगा, बाकी छूटना है। एक तो ये समझ जाए, और संयोगी भाव जो होते हैं विकल्प जाल, अणु मात्र भी राग को भला मानेगा, पाप का हो के पुण्य का, तब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा। परिणति में रहो लेकिन मानेगा ये कि भला नहीं है। ये थोड़ा सा होश में आएगा तो अपनी चीज खोज लेगा। तो जिस प्रकार सावधान होकर अपनी भूली हुई चीज को ढूंढता है, होश में आने पर अगर चीज मिल जाती है तो शांत हो जाता है, नहीं मिलती है तब तक उसकी खोज चालू रहती है। जैसे जीव की आत्मानुभूति हुई, अपने आत्मा को अनादि अनंत सिद्ध भगवान की खान मंजूर किया, पहचान गया स्व को सौ पर को पर। जानना अलग बात है, पहचानना अलग बात है। शास्त्र के आधार से जान लो वो एक अलग बात है, और एक पहचान हो जाना वो बिल्कुल अलग बात है। क्या फर्क हुआ दो में? जानना और पहचानने में अंतर क्या हुआ?
ये बहुत अंदर की बात कर दी, अभी तो दृष्टांत चल रहा है। बात सही है, फिर से जानने में प्रमाण आ गया, हाँ, पहचानने में द्रव्य। द्रव्य को भी पहचानना जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान तो पहचान है? ज्ञान एक सामान के लिए पहचानना तो पूरा ये बात है, यही बात है। पहचानने में तो मस्त हो जाएगा जीवन, और उसकी बुद्धि पलट जाएगी, अंदर सोचना विचारना सब चालू बदल जाएगा। जो पहले आकुलता हो रही थी, जब तक नहीं जानता था, जब तक होश में नहीं था, मूर्छित शब्द दिया है। ऐसा ये जीव अनादि से देह में मूर्छित हो गया है। यही देह ही मेरा है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। देह छूट जाएगा, मर जाऊंगा, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। उसका क्या? तो प्राप्त पर्याय में तन्मय, उसका नाम मूर्छित बना है। अनंत पुरुषार्थ है बात सुनने में, बहुत पुरुषार्थ है भाई। ज्ञान अपने घर में आ जाए, ज्ञान घन के साथ तन्मय हो जाए, ज्ञान तरफ की प्रति इसकी अपने शुद्धात्मा की तरफ ढल जाए, ये महा अपूर्व काम है। अनादिकाल से नहीं हुआ ये काम। मूर्छित हो गया, प्राप्त पर्याय में मूर्छित हो गया। तन्मय समझ रहा है, तन्मय है हुआ नहीं है कभी भी, पर समझ रहा है, बस इतनी सी भूल है। हो नहीं गया, कभी देह नहीं हो गया, रागी नहीं हो गया, जो अलग ही है, ज्ञानमय आनंदमय, पर समझ रहा है। मूर्छित है तो ऐसे ही समझ रहा है। तो जैसे थोड़ी मूर्छा कम हो, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। तो फिर वो अपने ढूंढेगा, थोड़ी मूर्छा कम हो कि भाई आत्मा को भूल जाने से अनंत दुख पाए मैंने 84 लाख यानी में, भटकते 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 अनंत काल अनादि काल चला गया है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। इस बात को समझने में आत्म ज्ञान हो जाए जीव को, तब मूर्छा खत्म। ज्ञान होते से ही मूर्छा खत्म है। पहचान हुई सिद्ध समान सदा पद में रो, तो अपना ज्ञान शरीर आत्मा अलग अलग दिखने लग गया जी। मूर्छा छोटी तो उसकी संगति बदल जाएगी, विचार बदल जाएंगे। उसकी विचारधारा जिनागम के अनुसार आत्माश्रित संयोगी भाव से भिन्न रूप देखने की कला याद हो जाएगी। यही कला है ज्ञान की, कि होते हुए राग होते हुए भी भिन्न देखे। यही ज्ञान की कला है। ये कभी प्रकट नहीं हुई है जीव के अनादिकाल से। तो मूर्छित जैसे जगह थोड़ा सा, तो सावधान होकर अपनी भूली हुई चीज को ढूंढता है। चीज मिल जाए तो पश्चात शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। अर्थात मूर्छा खत्म हुई कि जो आकुलता चलती थी वो शांत होती है। मिथ्यात्व में जो आकुलताएं भोगी अनादिकाल से जीव ने, पर पदार्थ को अपना मानने से, कभी सुने ही नहीं है, पर को स्व ही मानता आया है। थोड़ी मूर्छा से दूर हो तो शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होना चालू हो जाता है। आनंद के सागर में केली करने लग जाएगा जी। निजानंद रस का भोग चालू हो जाएगा। फिर तो बढ़ता जाएगा, पर मूर्छित हो जाए तो वो क्या करे कि मेरा तो देही में हूँ, रागी में हूँ, मेरे ही पुत्र है, मेरे ये है। जब तक तो घोर संसार में भटका है, फिर भटकेगा जी। मूर्छित मनुष्य जिस प्रकार सावधान होकर अपनी भूली हुई चीज को ढूंढता है, पश्चात शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। पहले स्थित कैसे हुए? शांति जब तक मिले नहीं उसकी चीज, उसको मिले नहीं जब तक अशांत रहता है। जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, अर्थात आत्मानुभूति हुई, अर्थात जीव को निजानंद रस का स्वाद चखा जीव ने, अपनी परिणति में अद्भुत साध है जीव का।
उसमें सब भूल जाएगा बाहर की बातें। निर्विकल्प, निर्विकल्प, शांत, आनंद। अनंत गुण किसको कहते हैं भाई? अनंत गुणों की खान है भगवान आत्मा, और हर गुण की पर्याय होती है। तो निजानंद रस कहना एक खाली आनंद के हिसाब से कहा, बाकी तो पार ही नहीं है। अनंत 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 गुणों की खान है शुद्धात्मा जीव। खाली देह में नहीं हूं इतना समझना है, राग नहीं हूं, अणुमात्र भी राग भला नहीं है इतना समझना है, तो सब शास्त्र पढ़ लिया। और अणुमात्र भी राग को भला माना, पाप का या पुण्य का, तब तक अज्ञानी है। पाप पुण्य होने से अज्ञानी नहीं है, भला मानने से, मेरा मानने से, भला मानने से अज्ञानी है। तो ये अनादि से विकल्प से आते ही चले गए जी। विकल्प से कर्म बनते गए, कर्म बंद से उदय आते रहे, ऐसा फिर उदय में फिर भूल गया, फिर ऐसे ही चला मूर्छित बना। जो उदय आया उसको अपना मान लिया, फिर उसके पीछे आकुलित होता रहा, जब तक तो देह छूट जाए फिर अगले जन्म। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि ऊपर ऊपर से निकल रही है? ऊपर ऊपर से निकल रही है कि थोड़ी बहुत भी बुद्धि में समझ में आ रही है बात? तो मूर्छित मने मिथ्यात्व, जागृत मने सम्यक्त, बस ये दो की बात है। सम्यक दर्शन होने पर फिर वो शांत होने लग जाता है, क्योंकि अपनी चीज खोई निधि मुझको मिल गई, खोई भूला था अनादिकाल से। अब इसमें जिनवाणी निमित्त है, ज्ञानी गुरु निमित्त है, उपादान तो जीव का है। नींद से बचे जान करके नींद में मूर्छित हो गया है जीव। पश्चात जैसे ही उसका मूर्छा दूर हुई, शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। जो परिवार भूल गया था, परिवार मिल गया तो अब उसमें रहेगा, रमेगा। ये बाहर का दृष्टांत है। आत्मा भूल गया था, आत्मानुभूति हुई, आत्मा का भान हुआ, अनादि अनंत असंख्यात प्रदेश अनंत गुणों का दरिया जीव सर्वोत्तम पदार्थ, उसके स्वाद का, निजानंद रस के स्वाद का परम अद्भुत है। एक समय निर्विकल्प हो, उसमें भारी शांति है जीव को। विकल्प ये विकल्प में आकुलता होगी है जीवन में अनादिकाल से। एक समय भी निर्विकल्प रस का स्वाद चखने पर उसकी खान अपने को मान लेगा। चखने पर मानेगा, नहीं तो कैसे मानेगा? अद्भुत सच्चा सुख, शांति, निराकुलता का दरिया। तो निर्भयता आएगी, निसंगता आएगी, निराकुलता आएगी, पार नहीं है फिर। लेकिन उसके बाद में सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद उसमें स्थित होने लग जाएगा। अपने घर आ गया है तो घर में रहेगा ना ज्यादा देर। भागम भाग का क्या काम नहीं जानता था जब तक भागम भाग चल रही थी। अनादि से तन धसता, तन धरता, तन धसता, तन धरता, तन चलता ही रहा। अनादि संसार से यही चलता रहा। पश्चात जैसे ही भान हुआ, मूर्छा खत्म हुई, मूर्छा से जागा तो शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया आचार्य देव ने। पद्म नंदी आचार्य जंगल वासी, गिरी वन में रहने वाले, शहर में रहते हैं कि मुनिराज? भाई इतनी ताकत नहीं है, इतनी सहन इतना मन नहीं लग रहा तो रहो गृहस्थ में। भाई मुनिराज कैसे होते हैं ऐसा तो समझना चाहिए ना जी, वो तो भी ज्ञानी हो जाएगा। दिगंबर मुनिराज को माने पहचाने तो ज्ञानी हो जाएगा। जाके सुख समाज की महिमा कहत इंद्र अकलावे। मुनिराज के सुख को याद करते से इंद्र को आकुलता होती अंदर। अपन कहाँ या पांच इंद्रिय के विषय में पढ़े हैं, कहाँ मुनि दशा, कहाँ ग्रस्त दशा, चौथा गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान। मुनिराज तो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं। उनकी महिमा का तो कोई पार ही नहीं दिगंबर मुनिराज की। तो शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसी प्रकार दृष्टांत दिया पूरा। उसी प्रकार जो मनुष्य, पहले दृष्टांत क्लियर कर लो फिर सिद्धांत के गले उतर जाएगा। अशोक सर, अशोक जी आवाज आ रही है बराबर? क्या दृष्टांत दिया, क्या कहना? हाँ बहुत बढ़िया बात है।
दिनेश भैया क्या दृष्टांत दिया, अभी तो इतनी बात है। और दृष्टांत के हिसाब से चीज मिल गई, कोई भी चीज मिल गई, अब तक कैसी शांति होती है जीवन। क्या दृष्टांत दिया दिनेश भैया, क्या दृष्टांत दिया आचार्य ने? आचार्य फालतू नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको करुणा थी तो निकल जाती है बात, बस इतनी समझ लो। दिगंबर मुनिराज के वचन जो है ना, रामबाण, वो वापिस नहीं फिरते हैं। जो दिगंबर मुनिराज ने कह दिया बस वैसा ही है, ऐसी प्रतीति करो, ये बदलने वाले नहीं है। पुण्य भाव नहीं छुड़ाते, पुण्य भाव में मोक्ष होने की जो भावना है वो छुड़ाते, मान्यता छुड़ाते। पुण्य से धर्म होगा ये मान्यता है। पुण्य भाव होना तो बहुत दूर की बात है, पाप भाव ही बहुत चलते हैं जीव को। मान्यता में भला मानता है, इसका मतलब है कि वो पहचानता नहीं अपनी आत्मा को, नहीं तो पुण्य भाव को भला नहीं मानता, पाप भाव को भला नहीं मानता। मान्यता की बात चल रही है, होता तो बहुत है परिणति में, पाप और पुण्य दोनों होते हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान तक तो। और मुनिराज के पाप नहीं होता है, पुण्य भाव होता है। उसके निमित्त में कर्म बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं तो उसका उदय आता है, उदय आया तो फिर उसको उदय को अपना मान लेता है। ऐसी रेट अनादि काल से चल रही। देखो उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि काल से भूले हुए अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, अब इस लाइन में तो पूरा माल ही माल है। ये जो सुनने वाले की जवाबदारी आती कुछ अपने में, अपने अंदर भूल दूर होने की और फिर वापिस सही जगह पहुंच कर जाने की, बस इतने में सब बात है गई। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादिकाल से भूले हुए अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, अर्थात जीव को किसी ने चैतन्य भर नहीं दिया है, स्वभाव से ही चैतन्य की खान, चैतन्यमय जीव विराजमान है। पूरा ज्ञान और आनंद का गोला बयान बनाया नहीं है किसी ने, अनंत भगवान ने बताया है, बनाया नहीं है। जीवधनी में कहा है, पदार्थ तो देह में विराजमान ही है जीव, चैतन्य सागर, आनंद का कंद, परिपूर्ण परमात्मा विराजता ही है जीव। खाली मूर्छित होने में, देह ने राग को पर को अपना मानने से, पर के अंदर ही डूब जाने से रह गया वो। इसका स्वाद, इसकी शांति, इसका आनंद सब अद्भुत है, अपूर्व है। कभी अनादिकाल से चखा ही नहीं जीव ने निजानंद रस का वेदन। अपने स्वरूप में स्थित होता है। ऐसे ज्ञानी हुआ कि उसका स्वरूप में स्थित बना चालू हो गया। आप पुण्य चलते हो, परिवार में रहता हो, कहीं भी रहता हो, लेकिन अंदर में उसकी धुन आत्मा में स्थिरता के लिए चालू हो जाता है, रास्ता लग गया उसको। मुझे एक सम्यक दर्शन की जरूरत है। सच्ची श्रद्धा हुई, मूर्छा से पार हुआ, अपना घर देख लिया, आनंद का सागर। अब हर निशंकता से स्थिति करेगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। चौथे गुण स्थान से शुरू होगी, 12वें गुण स्थान में जाके वितरागी हो जाएगा, पूर्ण वितरागी हो जाएगा। जब अपना है ही नहीं तो क्या राग करें, पर अपना नहीं है ऐसा मानने के बाद भी मूर्छितपना था अनादि से। आत्मा में लीनता बहुत अलग बात है, आत्मा की श्रद्धा बिल्कुल अलग बात है। श्रद्धा हो जाना अलग बात है, और श्रद्धा होने के बाद फिर लीनता कितनी परसेंट कितनी होती है, उस हिसाब से गुण स्थान चलेगा। 3 कषाय, 2 कषाय, 1 कषाय के अभाव रूप निर्मल परिणति का भोग, मूर्छा माने मिथ्यात्व जाते से ही जीव के परिणति में शुरू होएगा, फिर बढ़ेगा, स्थित होता जाएगा। उसी प्रकार से मनुष्य, सब जीव की स्वतंत्रता से जवाबदारी है। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि काल से भूला हुआ है,
ज्ञान को भूल गया, सुख को भूल गया, सच्चे सुख को बिल्कुल नहीं जानता है, भूल गया पूरा। मैं खाना पीना विषय कषाय में डूब गया, यही सुख है, इतनी भान है। अनंत पुरुषार्थ है। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कुछ तो बिगड़ गया होगा आत्मा का, तो कोई कर्म छू गया होगा अपने को, भाव कर्म के, द्रव्य कर्म के, नो कर्म छुआ ही नहीं। भ्रांति है, खाली भ्रांति कि मैं रागी हो गया हूं, मैं देह हो गया हूं, भ्रांति है ये। 8 कर्म ने मेरे को पकड़ लिया है, मेरे को बांध दिया है, यही भ्रांति है सब। बोलना जागी के मूर्छा दूर हुई, मूर्छा दूर हुई कि चैतन्य में आनंद सागर में केली करने लग जाता है। जो सम्यक दर्शन होते सही फिर बढ़ने की बातें हैं आगे स्थित होता। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि काल से भूला हुआ, अनादि से भूल गया है, शरीर को ही अपना मानता चला गया, राग देश में मजा मान लिया, आकुलता में मजा मानता है, विकल्पों में मजा मानता है, संकल्प उल्टा हो गया, ज्ञेय पदार्थ में संकल्प हो गया तो विकल्प जाल अब कैसे रुके? तो विकल्प चलते गए, विकल्प के निमित्त में कर्म बनते गए, कर्म बनते गए तो उसका उदय भी आया, उदय को फिर अपना मान लिया, फिर ये सब ऐसे ही ये चक्र चलता अनादिकाल से। जैसे ही मूर्छा से पार हुआ या मिथ्या तो गया जीव का, कि जागृत शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब वो गुण स्थान के हिसाब से इस परिपाटी को समझना चाहिए कि चौथे गुण स्थान में मूर्छा दूर हो गई। अब क्या करता है कि स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ चलता है, राग देश पण्यपात भी चलते हैं, पर उसको भिन्न जानता है, एकत्व तो नहीं करता है राग देश से। ऐसा परिवार में रहो लेकिन मेरा ही हो गया है, मैं ही हो गया हूं, सब जवाबदारी मेरी है, ये भ्रांति छोड़ देना। उसके उदय अनुसार होता है। कोई के बाप को, कोई बच्चे की कोई जवाबदारी माथे पे है नहीं। वो जीव स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, पर ये बात गले उतरना बहुत कठिन है। महामोह का अंधकार जबरदस्त है। आकुलित हुए अज्ञान धार, अज्ञान से आकुलता भोगी है जीवन में। यहाँ जो स्वाभाविक शब्द दिया है, इसमें प्रमाण लेना चाहिए। प्रमाण से चेतन, प्रमाण वाला जो चैतन्य है उसका आश्रय करना। प्रमाण वाला का नहीं लेना है, प्रमाण वाले का नहीं लेना है, लेना द्रव्य का है। मूर्छित हुआ, जागृत हुआ, बने सम्यक दृष्टि हुआ, पहचान हो गई उसको आत्मा की, अब उसमें स्थिर होना है। ये काम रह गया, ये काम जीव को खुद को अपने उपादान से, अपनी पर्याय में स्वतंत्रता से करना है, तब पर्याय अनंत सिद्ध होगी। इसमें दूसरा कोई मदद नहीं देगा, जिनवानी भी नहीं देगी, ये जीव के उपादान का काम है करने का। समझ भी उसको अपने उपादान से पैदा होगी, देखेगा कि देह छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। कितने उतार, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। कभी बहुत पैसा हो जाता है, कभी गरीब हो जाता है, कभी अमीर हो जाता है, कभी क्या होता है ऐसा, कभी बीमार हो जाता है, कभी ठीक हो, ऐसा चक्र है संसार चक्र। उसमें अपने को भूल जाने से, आत्मा का भान नहीं होने से, अपने को आत्मा नहीं मानने से, जानने से ये जीव उदय में तल्लीन तन्मय होता है। होता तो नहीं है लेकिन तन्मय मानता है। अनंत पुरुषार्थ है इसमें। ईमानदारी से ये बात समझना चाहिए। इसमें कोई पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। बस झगड़ा होता है पुण्य भाव पे
पुण्य भाव जिनवाणी ने कहा कि नहीं कहा, करें कि नहीं करें, ये मंदिर बनाए काहे के लिए, जब धर्म ही नहीं है ही नहीं, तो हम क्यों करें। ये भी प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा होता है कि भाई अशुभ से बचने के लिए संगति सही हो जीव की। ये तो कुसंगति में पड़ जाएगा, कुसंगति में तो बातें चर्चा भी नहीं मिलेगी, ये बातें मिलती रहेगी तो ये जीव उससे संभलता रहेगा। इस अपेक्षा से कहा है, संभलना तो उपादान से खुद को है, खुद को अपने आनंद सागर की सुरक्षा रखना है, खुद को अपनी आत्मा में ढलना है। कोमल सर, और जैसे ही स्वरूप का भान हुआ कि स्थिति चालू होती है, अंदर स्थिरता, अनंत अनुबंधी कषाय का भाव, रूप शांति का रस का पान, हर क्षण सम्यक दर्शन होते से, भले पशु में हो कि नरक में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटाघटी, अजब गजब की बातें हैं। यह सच्चा सुख, निर्विकल्प रस, शांत रस, आनंद रस, निजानंद रस, उसकी बातें हैं। ये अनादिकाल से नहीं हुआ है, अनादिकाल से अपनी डेढ़ अकल छोड़ी नहीं जीवन है, उसको जची नहीं है कि ये परिवार है या शरीर है, छूटने ही वाला है। छूट जाए जब आखिरी टाइम पे बुला सुनाने जाओ तो जिनवाणी सुन के तेल लगे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया क्या, और उल्टा घबरा जाता है। आखिरी टाइम पे सुनाने लग जाओ तो वो और उल्टा भयभीत हो जाता है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया देखा, इसलिए जिनवाणी सुना रहे मेरे को। नहीं समझ में आया, अभी आया नहीं है, हैं? यही बात है, यही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी से सुनने की आदत डालना पड़ेगी जीव को। नाराज नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मा की महिमा की बातें आती है तो सुनना चाहिए ना, प्रेम से, अच्छी तरह से, और अंदर विचार भी लेना चाहिए। अभ्यास तो है, बहुत अभ्यास है, बहुत मेहनत है, लेकिन करना पड़ेगी। अभी से देह छूटने के टाइम पे कहाँ है हमारी घरवाली, कहाँ हमारा पुत्र है, कहाँ गए, किधर गए, कहाँ गए, अब वो क्या करेंगे। वो इसी दुनिया में रहा है तो इसी को ईश्वर मानता है, और अपना पूरा वीर्य, पूरा पुरुषार्थ परिवार की सुरक्षा में, पुत्र की सुरक्षा में इसने लगा देता है पूरा चेहरा जी। कितना नाराज होता है, पुत्र का कह दो तो नाराज हो जाएगा, है तो नहीं, मेरा राजा बेटा है, अगर तेरी बात माने नहीं, कह के देखो उससे कि चलो पूजन में चलो, मान लेगा वो, जल्दी उड़ जाओ तो उड़ जाएगा कहने से। सुनता कौन है अपनी, और दूसरे को सुनाना क्यों चाहे जी वो, ये तो खुद को स्वयं को समझने की बात है अपने उपादान से। देखो, स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, तो स्वाभाविक चैतन्य बना बनाया पहले से मौजूद है जीव, इसका कुछ बिगड़ा नहीं है। जब देखो परिपूर्ण, जब चैतन्य का सागर, जब देखो तब परिपूर्ण विराजमान है। अब यह देखने की कला ज्ञान की प्रकट हो जाए जीव को, तब तो भान हो जाए जीव। स्वाभाविक अर्थात द्रव्य पर्यायमय चैतन्य का आश्रय। स्वाभाविक का अर्थ ये हुआ कि द्रव्य पर्यायमय चैतन्य का आश्रय। हाँ, बात तो ये है, इससे तो ध्रुव का आश्रय परिपूर्ण विराजमान है, कुछ बिगड़ा नहीं है। सिद्धालय में रहो कि यहाँ रहो, एक शरीर की बात है, वो भी ज्ञान शरीर, ये भी ज्ञान शरीर ही है। ऐसा यदि भान होता है तो, अनुभूति पूर्वक भान होता है तो परिणति फिर पर्याय में विकल्प जाल के साथ एकत्र तो नहीं करेगी। आश्रय किसका लेगा? द्रव्य का, सिर्फ ध्रुव तत्व का। पर्याय तो आश्रय लेने वाली है, पर्याय ध्रुव नहीं है। पर्याय तो नई नई होती हर समय,
ध्रुव तो त्रिकाली अनादि अनंत कारण परमात्मा पारणामिक भाव ध्रुव है। 5 भाव कहे ना भगवान ने। कौन से 5 भाव? समता, औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, औदैहिक भाव और पारणामिक भाव। तो मिथ्यात्व दशा में औदिक भाव में जीव डूब गया। यहां से सारी गड़बड़ है पूरी। तो 5 भाव क्या होते हैं, इसका स्वरूप क्या है, ये भान नहीं है कुछ भी। तो मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, राग की रुचि हो गई, कषाय की, पाप की रुचि, पुण्य की रुचि, उसमें अनंत काल चला गया है जीव का। हाथ में कुछ आया नहीं उसको। वहां भाग्य से तो ये बातें सुनने को मिले, प्रमाण का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ध्यान ध्रुवात्मा का पर्याय को करना है। व्यवहार में पंच परमेष्ठी का करो, व्यवहार की बातें हैं ये, क्योंकि उनके स्वरूप में और अपने आत्मा के स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं है। वो ज्यादा लीन हो गए हैं, इतनी बात है बस। ये जीव समझ जाए आत्मा है अपन, देह नहीं, इतने में इसकी लीनता शुरुआत हो जाएगी। जाग गया, वो नींद से जाग गया, मोह की नींद से जाग गया जो मनुष्य। इसी प्रकार जो मनुष्य, मतलब 3 लोक के सब जीवों से कहना, मनुष्य माने जीव मात्र की बात है, या मनुष्य सुनने वाले हैं इसलिए कह रहे हैं। अनादि काल से भूला हुआ अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, तो भूला हुआ है लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है जीव का। पर्याय में आकुलता भोगी इतना हुआ है, द्रव्य स्वभाव में कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और जो आकुलता है वो भी एक समय की करते करते अनादिकाल हुआ है। आकुलता से भिन्न है जीव, विकल्प से भिन्न है जीव, ये मेन चीज है। इसका भाव भाषण पे अनुभूति प्रकट हो जाती है। अद्भुत अमृत रस, निजानंद रस भोगने लग जाएगा जीव। अब स्वाभाविक चैतन्य बना बनाया है, मौजूद है, ऐसा पहले भान हो तो उसका आश्रय ले। अनुमान ज्ञान में भी हो, करण लब्धि में चला जाए तो करण लब्धि में होता क्या है, और अदाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इसके एक एक पॉइंट के ऊपर बड़े बड़े शास्त्र रचे आचार्यों ने। सम्यक दर्शन के पहले जो करण लब्धि होती है उसमें कैसे परिणाम चलते हैं जीव के, कितनी ताकत से जागृत होने की तैयारी है उसकी, और उसको शब्दों में पिरो दिया आचार्यों ने। शास्त्र रचे हैं, छठखंडागम। तो जीव को बनाना है कि बना बनाया मौजूद है? बना बनाया मौजूद है में तो निहाल हो जाएगा जीव। शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित होता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अनादि काल से भूले हुए अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर, माने जीव को बनाना नहीं है, खाली पहचानना है, जानना है नहीं। बना बनाया आनंद का कंद, शांति का रसपिंड, ज्ञान घन, आनंद कंद, वीतराग मूर्ति, सर्वोत्तम पदार्थ, खजाना, गुणों का खजाना, शांति ने, आनंद ने, सुख का दरिया भरा, ऐसा भगवान आत्मा है जीव। इसका आश्रय कर, पराश्रय भाव छोड़ दे। एक स्व का आश्रय करते से ही क्रम से फिर कम पड़ेगा। काय में के साम्य भाव में, समता भाव में कम पड़ेगा। शुरुआत होगी छोटी सी, फिर धीरे 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 चाल पकड़ता हुआ बढ़ता बढ़ता गुणस्थान के हिसाब से समता रस बढ़ता जाए।
क्रम पड़ेगा उसमें, एकदम नहीं हो जाता है। और पुरुषार्थ है, किसी को जल्दी हो जाए, किसी को देर से होए, लेकिन इस क्रम से हर क्षण साम्य भाव में को धारण करता है। ये क्रमशः नहीं लगाते तो गुण स्थान 14 रह जाते हैं। साम्य भाव को धारण करता है, गुण स्थान के हिसाब से उसकी शांति आनंद का तोल है। कौन से गुण स्थान में है उस हिसाब से उसको उतनी शांति आनंद है, बाकी क्या आकुलता है। 2 धारा चलेगी। कर्म से मतलब चारित्र। हाँ, स्थिर होने के बाद, स्थिर होने का चारित्र, सम्यक चारित्र। क्रम से सम्यक दर्शन होने के बाद, क्रम शब्द आ गया मतलब चारित्र। सम्यक दर्शन होने के बाद मूर्छा में ही रहे कि मेरे ही शरीर है, मेरे ही है, मेरे ही घर है, तो उसमें अनादिकाल चला गया जीव का। ये बातें रोज सुनने की, रोज समझने की है भाई। अनंत पुरुषार्थ है इसमें जीव को। एकदम मोह के जड़ से उखाड़ फेंकना। मोह की जड़ से तो मिथ्या तो जड़ है उसकी, मिथ्या तो जड़ है इसकी मोह की। तो मान बैठे ही है कि मेरे ही है बस। आकुलित भयो अज्ञान भाव। नाभि में कस्तूरी है और हिरण बाहर दौड़ते ही फिरता है, ऐसी स्थिति है जीव की। नाभि में मने उसकी पर्यायक में के पार शुद्धात्मा में दरिया भरा है आनंद का। ये बात नहीं जान करके अनादिकाल से जीव बाहर में घूम रहा है सुख के लिए, काय में कि जिसमें सुख है ही नहीं, उसके पीछे घूम रहा है बहुत तेजी से। अनंत पुरुषार्थ है उसमें भाई। मूर्छा टूटी माने मिथ्या तो गया कि सम्यक तो हुआ कि स्वरूप में स्थिरता चालू कर देगा। हर क्षण में पल उसको जितना भी टाइम मिला, जितना भी एक धारा तो समतारस पीने ही लग जाएगी। एक धारा में थोड़ी आकुलता रहेगी भूमिका अनुसार, लेकिन वो बिंदु है। मिथ्यात्व में सिंधु जितनी थी आकुलता, वो बिंदु रह गई चौथे गुण स्थान में। और फिर तो आगे आनंद बढ़ने की बातें हैं। अपनी स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय कर क्रम से साम्य भाव को धारण करता है। धीरे धीरे अपनी समता रस के बढ़ाते अनंत तक पहुंच जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद समता रस का रसपान शुरू होता है। शरीर को अपना मानते रहो, परिवार को अपना मानते रहो तो शुरुआत भी नहीं होती है। वो तो बुद्धि वहीं जाएगी बस। इसका ठीक करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो, इसका करो। ज्ञाता ही नहीं हुआ कभी एक समय भी। चैतन्य तो ज्ञान दर्शन दोनों आ गए। चैतन्य शब्द में ज्ञान और दर्शन दोनों चेतना। क्रम से साम्य भाव को धारण करता है। वह मनुष्य निश्चय से आत्म स्वरूप का आश्रय करता हुआ, अब बातें नहीं है, क्रम से जो कह दिया है अंतरस चालू हो गया है, तो उसको अपने स्वरूप का आश्रय चालू हो गया। अपने स्वरूप 11वीं गाथा में अब क्या करें, 11वीं गाथा याद आ गई, कल लेंगे, टाइम हो गया।